हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बड़े अरसा मैंने आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मैं काफ़ी चीज़ों में बिजी था। तो अब हमने एक नया आइडिया लेके आए हैं। हम एक पॉडकास्ट सीरीज करना चाह रहे हैं जिनमें मैं और हमजा आपको बैठ के अपने व्यूज़ देंगे डिफरेंट लाइफ सिनेरियोज पे, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिससे आप में से किसी की भी रहनुमाई हो सके या फिर कोई भी उससे कोई चीज़ सीख सके। तो क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ मिसिंग है हमारी कम्युनिटी में काफ़ी, कि हम लोग चीज़ों को बैठ के डिस्कस नहीं करते, टॉक आउट नहीं करते, जिसकी वजह से समटाइम्स जो रिजल्ट हम चाहते हैं चीज़ों के वो नहीं मिलते हमें। तो कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच अहमद, आपने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया नो वरीज, नो वरीज, और मोस्ट वेलकम। टॉक सेशन। और तो आज का जैसे टॉपिक कि हमारा ये है बेसिकली, जो आज का टॉपिक हमारा ये है कि एक जो ब्राउन बॉय होता है, ब्राउन बॉय मीन्स अ गाय फ्रॉम पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट, कि वो जब आता है ऑस्ट्रेलिया में तो उसके क्या लाइफ गोल्स होते हैं, क्या वो सोच के आता है कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे होंगी, और उस तरह से समटाइम्स होती हैं, समटाइम्स नहीं होती। लाइक वो सोच रहा होता है कि यार मैंने ये डिग्री करनी है, मैं अपनी फीसेस मैनेज कर लूँगा वहाँ पे जाके, ये मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, थिंग्स लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जैक्टली तो सबसे पहला स्टेप तो ये मैं सोचता हूँ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक सोच बहुत ज़रूरी है, जो आप रखो यहाँ पे आने से पहले। आपको पता हो कि वहाँ जाके आपने क्या फेस करना है, कोई बहुत सुहाने ख्वाब देख के ना हो। मतलब यू शुड बी ग्राउंडेड, यू शुड बी ग्राउंडेड एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि मतलब जिस तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसी चीज़ें होती ही नहीं है, बिल्कुल इन अ गुड सेंस एंड इन अ बैड सेंस एज वेल। एग्जैक्टली। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मतलब क्या सोच होनी चाहिए एक इंसान की जब वो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आता है? देखो, जब ब्राउन बॉय एक हमारे तुम्हारी तरह का लड़का जब ऑस्ट्रेलिया आता है पहली बार पाकिस्तान से, तो उसके अब हम सब जिस तरह के लोग हैं, हमने बचपन से मूवीज देखी हैं बहुत, है ना, और ज़्यादातर इंग्लिश मूवीज के शौकीन रहे हैं जो हॉलीवुड साइड। तो एक हमारा इमेज बना हुआ होता है दिमाग में कि बाहर की लाइफ किस तरह की है और क्या होगा उधर। हम मोस्टली लाइफ देखते हैं गोरों की, क्योंकि दोनों पार्टीज जो होती हैं गोरे होते हैं, हीरो हीरोइन दोनों, या कोई लव स्टोरी है या कोई और कैब स्टोरी है, बड़ी इस तरह की मूवीज आती हैं। तो वो सब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। हमारे सबके दिमागों में ना एक वो बना हुआ था, एक बबल सा बना हुआ है फेरी टेल टाइप चीज़ बनी होती है। एग्जैक्टली, एक बना है कि हाँ यार बाहर की लाइफ ये है। जब आप बाहर आते हो ना, तो आपको पता चलता है कि स्टोरी काफी हद तक डिफरेंट होती है, स्पेशली इफ यू आर अ ब्राउन बॉय। ऑब्वियसली आपको काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पे। काफी सारी लोगों की नजरें कभी कभार डिफरेंट होती हैं आपको देख के, क्योंकि आप यूज टू हो पाकिस्तान के जहाँ पे सब एक जैसे हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको फील होता है कि यस यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस, इट्स नॉट लाइक हाउ यू हैव सीन इट बिफोर, हाउ यू हैव इमेजिन्ड इट बेसिकली। फिर आते साथ ही सबसे पहले यहाँ पे टेंशनें होती हैं कि आपको जॉब तलाश करनी है, क्योंकि यहाँ का हिसाब ऐसा है कि फॉर एवरी डे यू हैव टू पे। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग बड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को कि यार यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हम मर गए हैं, हम फारग हो गए, इतना टाइम हमने स्पेंड कर लिया इधर। तो नेगेटिव थॉट्स भी मिलते हैं लोगों को। मतलब सब सारे ये नहीं कहते कि यहाँ बहुत पैसा है, ठीक है। तो मतलब दोनों चीजें सुनने में आती हैं आपकी, अच्छी भी और बुरी भी। तो डिसाइड बेसिकली आपको करना होता है अपने बजट को देखते हुए कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हर यूनिट की फी डिफरेंट है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली लोग पूछते हैं यार आपका लिविंग एक्सपेंस क्या था जब आप ऑस्ट्रेलिया में गए थे। तो मैं उनको ये कहता हूँ लिविंग एक्सपेंस आपने सेट करना है, ठीक है। आपको एक डिफरेंट रेंज मिलेगी, रेंटिंग की एक पर्टिकुलर प्राइस है, ठीक है, पर वीक पर मंथ, जो भी जिस तरह से भी आप लेके चलते हो, ठीक है। इस तरह बिल्स भी अगर आप डिपेंड करता है बिजली यूज कितनी करते हो, ठीक है। तो Exactly. आपके लिविंग स्टाइल बेसिकली डिपेंड करता है, आप जैसा मर्जी बना दो। ऐसे बट मैं ये बिलीव करता हूँ यहाँ पे जो मिनिमम इनकम भी है उसमें आप एक बड़ी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो और अपनी फीसेस भी पे कर सकते हो, अनटिल अनलेस वो $10,000 मतलब सेमेस्टर से ज्यादा ना हो, क्योंकि उसके लिए फिर आपको काम इतना करना पड़ेगा कि आपकी स्टडीज डिस्टर्ब हो जाएंगी उससे। एग्जैक्टली। तो और एक बड़ा इनिशिएटिव भी लिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, मुझे बता रहा था दोस्त, के स्टूडेंट वीजा पे भी फुल वर्किंग राइट कर दी है।
तो आप जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके तो कोई टेंशन है ही नहीं उनको, मतलब ये कि कोई बाउंड्री नहीं है वर्किंग आवर्स की, तो अगर वो एक प्रॉपर तरीके से हैं वो प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि उनके वर्किंग राइट्स हैं, कंपनीज उनको हायर कर सकती हैं। एग्जैक्टली, दे कैन हाँ, शिफ्ट देयर जॉब्स। अगर वो अपना एग्जैक्टली स्टडी शेड्यूल शिफ्ट कर लें वीकेंड पे, ऐसे ही है, और वीकेंड कर लें मंडे तो टू फ्राइडे दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। जो यहाँ पे आप लोग करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, कोविड की वजह से हुआ ये। जिसका सभी पर्टिकुलर सिनेरियो, मतलब कि जिंदगी किस तरह से है यहाँ पे। दूसरा सबसे Exactly, मेजर मसला ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, वो भी बातों एक, में, हाँ वो भी बातों एक में healthy आने चीज वाली नहीं है। एक तो मैं Healthy चीज हमेशा ऐसे लोगों को कहता हूँ डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आपको वेबसाइट पे मिलेगी। एग्जैक्टली। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। इसकी एक बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ। मैंने एक वीजा अप्लाई किया हुआ था कुछ टाइम पहले, तो आई कॉल्ड द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट टू चेक द स्टेटस। तो वो भी मुझे आगे से ना जो इमिग्रेशन की वेबसाइट पे चीजें हैं उसमें से मुझे आंसर्स बता रही थी। तो जब उस चीज से पता करना है तो खुद कर लो ना मेरे भाई। एग्जैक्टली। और लोग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, लोग एडवाइस तो चलो लो, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप उन एडवाइसेस पे कितना एक्ट करते हो, कितना प्रूफ के बाद एक्ट करते हो उसके ऊपर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। और दूसरा यहाँ पे और पाकिस्तान के एजेंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये बेसिकली कि वहाँ पे कोई उनको चेक करने वाला नहीं, उनको पकड़ने वाला नहीं, वो कुछ भी मतलब लोगों को बता सकते हैं, उनको बेवकूफ बना सकते हैं। पर यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी सी ना आपको प्रोफेशनलिज्म नजर आती है यहाँ के एजेंट्स में, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बाय द बुक नहीं चलते, वो कुछ गलत करते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन सू देम एज वेल। एग्जैक्टली तो ये ये बहुत अच्छी चीज बहुत है। अच्छी चीज है यहाँ की। चेक एंड बैलेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हाँ, और एवरीवन नोज देयर राइट्स, और Exactly. सबके राइट्स पे प्रॉपर्ली वर्क भी किया जाता है। सबको पता है कि उसका आउटकम, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, दे नो दे कैन बी Yeah. सूड अबाउट इट। और अगर आप कोई पोस्ट वगैरह भी करते हैं ना किसी ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में जहाँ पे मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो आप काइंडली जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं वो चीजें ना पूछा करें, वो आप डिपार्टमेंट्स के नंबर दिए हुए सीधा उनसे फोन करें, उनसे पूछें, ठीक है। बाकी कुछ जो जनरल लाइफ सिनेरियोज हैं, मतलब लिविंग स्टाइल वगैरह के क्वेश्चन हैं, वो बेस्ट है कि आप ग्रुप में पूछें, क्योंकि उनके आंसर आपको डिपार्टमेंट्स नहीं दे सकते। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड। Exactly. या कि लोग समटाइम्स ना गलत पोस्टें पढ़ के समझ जाते हैं कि यार मतलब ये चीज ऐसे हो गई, ये चीज ऐसे हो गई, और कुछ और खुद कंफ्यूज होते हैं फिर, और खुद और परेशान होते हैं फिर। एग्जैक्टली। और वो एक पहले वो एक मतलब एलियन की तरह रह रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कल्चर है, अब्सॉर्ब करना उसको बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग ना इतने मतलब मेंटली स्ट्रांग होते भी नहीं है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके, और कुछ लोग प्रेशर में आ जाते हैं, यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, Exactly. एंड स्टार्ट कंपेयरिंग विद ईच अदर। जो हाँ. उनके साथ स्टूडेंट्स आए होते हैं कि यार उसने इतनी जल्दी ये कर दिया, उसको जॉब मिल गई, Exactly. तो उससे एक जेलसी फैक्टर भी आता है। दूसरा, आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब करते हो, प्रेशर में आते हो। अंडर अचीवमेंट की जो एक वो चीज आ जाती है ना, एक जी। वो आपके दिल में आ जाता है, बैठ जाता है, तो फिर आप हर चीज में अपने आप को अंडर अचीव्ड ही फील करते हो, और आप फिर जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल नहीं हो। आप यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर इन अ नेगेटिव वे, कि यार उसके पास है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए यार। ये अच्छी अप्रोच इस तरह से बन सकती है कि अगर कोई आपको लगता है कि कोई अच्छा कर रहा है जिंदगी में, तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो इन अ गुड वे, कि आप देखो कि वो जिंदगी में क्या ऐसा करता है जो मैं नहीं करता, जो उसको मेरे से डिफरेंट बना रहा है। बाकी ये सिर्फ एक फैक्टर है, इसमें और फैक्टर्स, लक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। डूइंग राइट थिंग एट द राइट टाइम, किस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो कर लेता है, किसी को मिलती है वो उसको छोड़ देता है, वो कहता है कि नहीं यार इसमें रिस्क होगा। तो ये तो लाइफ एक गैम्बल है, ठीक है, तो इसमें इस तरह से चलना पड़ता है। पर जरूरी नहीं है जो मैंने या हमजा ने जिंदगी में किया है आप सेम वैसा भी कर ले तो आपके साथ आपको वही वही अचीव हो जो हमें हुआ। हर कोई अपनी टाइमलाइन पे चल रहा है। Exactly. हर कोई अपनी टाइमलाइन, हर बंदे का अपना नसीब है, और हर Exactly. बंदा अपना नसीब लेके आता है। पर मैं कहता हूँ इंटेंट होना, एक प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत जरूरी Exactly. है। अगर वो हो तो अगर आप मतलब आपको क्विटर नहीं होना चाहिए, आपको Exactly. क्विट नहीं करना चाहिए किसी चीज से। अगर एक चीज नहीं अच्छी हुई, कोई भी चीज है जिंदगी में, आप समझते हो कि यू कैन डू बेटर देन दैट, ठीक है, आप उसको करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा Exactly. कि आपकी वो चीज अच्छी हो ही जाएगी। ऐसे ही है। इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? कंसिस्टेंट एफर्ट। Exactly. We can improve and we can evolve. We learn every day. हर छोटी मोटी चीज, किसी से कोई बात अच्छी लग गई है वो उसको पकड़ लो, मतलब take the goods from people. Exactly. Basically एक इंटेंडेड लाइफ जिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट, ओपन माइंडसेट के साथ जिंदगी जिए, बजाय इसके कि आप अपनी जो खामियां हैं उनको निग्लेक्ट करने के बजाय उन पे ज्यादा काम करें। और जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। आप लगे रहो, कंसिस्टेंसी, वन डे यू आर गोना गेट बेटर अबाउट इट।
एग्जैक्टली। और अब जस्ट पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। और जो आपने कहा अभी अमित, बहुत अच्छी चीज कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, एग्जैक्टली। यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी इंटेंडेड। तो अब मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है सबसे पहले उसको बैठ के माइंड बनाना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली के बगैर रह सकता हूँ, ठीक है, मैं अपने सबसे पहली चीज एग्जैक्टली अपने मैं अब मतलब कि अगर जिस तरह मैं सोच रहा हूँ चीजें प्लान आउट नहीं करती, व्हाट्स द प्लान बी। एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी है कि आप You need पाकिस्तान to में have सोच के something आए। in mind. अगर कोई बंदा आपको बताता है कि यार आप यहाँ के आके उबर कर लेंगे, टैक्सी कर लेंगे, या फिर जो भी पार्ट टाइम जॉब लड़के करते हैं, डिश वॉशिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पहले यही मिलता था। अब तो वर्किंग राइट्स मैंने आपको पहले बताया जैसे कि अब तो चेंज हो बहुत गए, सुकून है। अब तो बहुत ऑप्शन है आप लोगों के पास काम करने के लिए, ठीक है। तो द थिंग इज कि आपने आगे देखना है किस काम में मतलब आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंसेस की जरूरत है तो आप जॉब ऐसी देखो जिसका आर्ली रेट अच्छा हो, एग्जैक्टली। ना कि ना के वो देखो जो इजीली अवेलेबल है या हर कोई कह रहा है। एग्जैक्टली। डोंट मतलब एक कतार में खड़े नहीं होने के लिए आ रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ, एक तो ओपन माइंडसेट, अपनी रिसर्च करो, देखो क्या चीज अच्छी है, क्या अच्छा पे आउट कर रही है, उसके बारे में काम करो। अगर उसके बारे में आपको कोई सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है या कोई कार्ड शार्ड या इस तरह की कोई चीज लेनी पड़ती है, देन डू इट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेके आओ, नहीं है तो शुरू में कर लो वो काम, ताकि अपना वो सर्टिफिकेट ले सको या वो लाइसेंस ले सको, एनीथिंग। बट आपको रिसर्च करनी है इस बारे में, उस चीज में नहीं लगो कि जिसमें सब लग रहे हैं। जैसे हम आए नए नए, ज्यादातर लोगों ने कहा उबर ईट्स इट्स अ गुड वे टू अर्न मनी। इट इज अ गुड वे टू अर्न मनी। मसला क्या है, कोई लर्निंग नहीं है उसकी आप में, लर्निंग नहीं, कोई स्किल नहीं देयर है। इज नो प्रमोशन इन इट, देयर इज नो स्किल इन इट। या आप 1 साल करो, आप 5 साल के बाद भी उबर छोड़ोगे ना करके, उबर ईट्स, उबर एक्स, एनीथिंग इन दैट मैनर छोड़ोगे, आपके पास कुछ भी नहीं है करने को। उसके बाद आप इधर उधर देखोगे, यार मेरे पास और कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी जॉब का कुछ भी। तो आप एक टाइम आता है जब आप उबर क्विट करना चाहते हो या इस तरह की जॉब्स क्विट करना चाहते हो, उस टाइम पे फिर आपके पास ऐसा कोई स्किल नहीं होता जिससे आपको अच्छी पेइंग जॉब मिल जाए, क्योंकि आप पहले अच्छा कमा रहे थे उससे, क्योंकि इट इज गुड मनी, उबर इज गुड मनी। द थिंग इज कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने उबर नहीं की है मैंने उबर की है, तो हाँ। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ उबर इज द बेस्ट ऑप्शन। जिस टाइम पे मैं आया था, अब तो काफी ऑप्शन है, मैं जैसे मैंने बताया आपको, बेस्ट ऑप्शन था उस टाइम उबर। मतलब कि आप कोई Exactly, नए क्योंकि उस आते टाइम हो, पे इतने ड्राइवर भी हाँ, नहीं थे। इतने ड्राइवर भी नहीं थे, पैसे भी काफी अच्छे थे। तो अगेन अब हालात भी वैसे नहीं रहे, अब उतने पैसे नहीं, ड्राइवर ज्यादा हैं, ठीक है। Exactly, और अब rates कम हैं। कंपेटिटर्स बहुत आ गए हैं, ओला डीडी, Exactly. बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं। अब पहले उस तरह से चीजें नहीं थी, पर द थिंग इज कि मैंने उस टाइम की क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शन नहीं होता था और कोई, ठीक है। मुझे पता था कि मुझे अगर पैसे बनाने इतने, जो मेरा टारगेट है मंथली या वीकली का, अगर उतने मैंने बनाने हैं हर हालत में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, हम मेहनत करेंगे, हम बहुत कमाएंगे। तो भाई समटाइम्स आई वर्क 7 days एज वेल इन माय लाइफ के, मतलब जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे ज्यादा फाइनेंसेस इकट्ठे करने, तो यू हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप। अगर आप नहीं लेते तो फिर आप ये अपने आप के साथ मुनाफकत करते हो कि यार आई एम गोना डू इट व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिकल अबाउट इट। सिर्फ सोचने से नहीं होता, आपको वो चीजें मतलब रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, फिर रिजल्ट्स फिर ही मिलते हैं। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि बड़े लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा लोग टैलेंटेड होते हैं, हम कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने का, प्रेजेंट करने का, और उसको निखारने का, उस पर मेहनत करने का। वो मेहनत नहीं करना चाहते उस पर, ठीक है। वो कहते हैं कि बस किया कराया सबको मिल जाए, दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट, हाँ। सीधी सी बात है। लेकिन वही बात है कि करो, बट डू इट एफिशिएंटली। एग्जैक्टली। मतलब यही चीज आप कर सकते हो, जॉब ढूंढो कोई उस तरह की जो स्किल वाली हो, जी, कि वो बाद में पे आउट करेंगे। अच्छा अभी लर्निंग स्टेज है, ठीक है, ये भी एक चीज कर सकते हो। उबर करनी है, करो, साथ में वीकेंड्स पे करो, Exactly. यू कैन प्लान इट। आप आराम से एफिशिएंटली अपना पूरा स्केड्यूल प्लान कर सकते हो, और जो स्पेयर टाइम है उसमें ज्यादा पैसे कमाने वाली चीज कर लो, उबर कर लो, वीकेंड है उबर कर लो। एग्जैक्टली तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने अपनी लाइफ को आगे किस तरह से लेके किस तरह से चलना लेके है, जाना है। कितनी Exactly. जॉब्स करनी है, क्या करना है। अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलेगी आपको, ये पॉसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही एंड मैं ये समझता हूँ हमजा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इस टाइम बेस्ट कंट्रीज हैं माइग्रेंट्स के लिए, और कोई कंट्री अच्छा बचा नहीं जाने को जिसकी इकोनॉमी स्टेबल हो, जिसका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो, जिसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, और जिसमें रेसिज्म भी ना होने के बराबर हो। खैर वो रेसिज्म एक अलग टॉपिक है, यूज्ड टू हो गए हैं इस या चीज के। रेसिज्म आप- एक अलग टॉपिक है, तो हम उसको हाँ फिर कभी डिस्कस करेंगे। Exactly. बट ये बड़ी सिटीज में, जैसे मेलबर्न सिटी हो गया, या जितने भी सारे सिटीज हैं, अब तो हर जगह ही देयर इज एवरी नेशनैलिटी, तो सब बहुत डाइवर्स कल्चर है। आप हर वर्क प्लेस में देखो, डाइवर्स कल्चर है।
इस चीज पे बकायदा ट्रेनिंग हो रही है हम्म। कि डाइवर्स कल्चर में आपने किस तरह से रहना है। गोरों को ट्रेनिंग मिल रही है Exactly. तो दे नो अबाउट इट। गोरों को, देसियों को, कोई भी नेशनलिटी हो, जिस तरह हम उनके लिए एलियन है, वो भी हमारे लिए alien है। एग्जैक्टली और ये तो अब यूके में होना भी शुरू हो गया। यूके और में इस आप- टाइम मतलब जो है इंडियंस और पाकिस्तानीज, हाँ। उनकी प्रॉपर्टी वर्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो लोकल ब्रिटिश लोग हैं। आई वाज Exactly. लाफिंग एट दैट थिंग। हाँ। और कुछ लोग मीम्स बना रहे थे उस पे कि दे हैव टेकन द रिवेंज ऑफ द पार्टीशन और थिंग्स लाइक दैट। हाँ। तो मतलब ये कि बाहर और जाके ऐसा land ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हर कंट्री में हो, क्योंकि हाँ। हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम में से हर घर में से आजकल एक ट्रेंड ही बनना शुरू हो गया। ट्रेंड भी है, जरूरत भी कि एक बच्चा बाहर जाता है घर का, ठीक है। हाँ। वो उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है वो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास अपने उनके ख्वाब बड़े होते हैं, वो पॉसिबल नहीं होते एक रहते हैं। सही काम करते हैं पाकिस्तान में सक्सीड करने के। मैं Exactly, बिलीव करता हूँ कि exactly. पाकिस्तान में सिर्फ वही बंदा कामयाब है जो जिसके पास कोई मतलब जद्दी पुश्ती मतलब उसकी विरासतें हैं या द थिंग मतलब इस तरह की चीजें। अदर देन दैट आप गलत काम किए बगैर बहुत टॉप पे नहीं जा सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, ठीक है। यू हैव टू डू समथिंग रॉन्ग एट सर्टेन पॉइंट इन योर लाइफ। किसी को कहीं पर रिश्वत देनी पड़ेगी, किसी से कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं यार अगर बंदे के पास पैसा आ जाए बहुत ज्यादा, लॉटरी निकल आए, कोई बंदा बहुत पैसे कमा रहे, तो कुछ लोग एट द लेटेस्ट स्टेज अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। तो मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। अभी तक मेरी ऐसी सोच नहीं बनी, ना मैं बनाऊंगा कभी। उसकी रीजन है कि यार अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए हो, वहां जाके आपको फिर भी वही गलत काम करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में क्योंकि निजाम निजाम इस तरह का है, निजाम इस तरह चलता है। असल ये तुमने जो टॉपिक छेड़ दिया ना उस्ताद, ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन है। इस पे भी करेंगे। हम जिस निजाम में अभी रह रहे हैं ना, हम्म। दैट इज काफी हद तक हमारे दीन से मिलता जुलता है और जिस पे लोगों को चलना चाहिए। गाइस, बेस्ट थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अगर आप यहाँ पे आते हैं, यू हैव अ फ्रीडम टू चूज योर ओन रिलीजन एंड प्रैक्टिस इट इन व्हाटएवर वेज यू वांट। हमजा को मैंने अक्सर देखा है, हमजा माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कोई नमाज छोड़ता नहीं है। तो अगर कहीं हम घूमने भी जा रहे हैं ना, तो ये बंदा अपना वजू रखेगा, ठीक है, और ये उस टाइम वहीं पर सड़क के दरमियान में रुक के कहेगा मैंने साइड पे नमाज पढ़नी है। तो भाई ये भी बात नहीं है कि यार बच्चा आपका वेस्टर्न कल्चर में चला गया तो जरूरी है कि वो गलत चीजें करेगा, ठीक है। नहीं नहीं, समथिंग इज गुड इन समबडी, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इट, एंड मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ताकि मैं उनके लिए एग्जांपल बन सकूं। नमाज तो एक देखो पर्सनल एक्ट है, लेकिन वही बात I'm है just saying कि मतलब कोई रोक टोक तो नहीं है ना। लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे अगर क्लब है तो यहाँ मस्जिद भी है, आपका दिल Exactly. करता है आपने जिधर जाना है, आपकी यहाँ फर्क ये है कि आपको फ्रीडम है, फ्रीडम है exactly. यहाँ पे जज नहीं कर रहा। हाँ, आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग आपको जज करेंगे, बट ये कि और कोई जज नहीं करेगा आपको, बाकी सारे स्ट्रेंजर्स आप करिए। तो ये फर्क है, बाकी सब चीजें पाकिस्तान में भी हो रही हैं और बस वहां पे छुप के होती है थोड़ा सा, यू नो, क्योंकि लीगली वहां पे बहुत चीजें अलाउड नहीं, पर छुप के हो रही है। Exactly. तो लेकिन वही बात है यार कि वहाँ का निजाम अगर हमारे दीन के हिसाब से हो जाए, कोई बड़ी चीजें बड़ी बातें नहीं है। सब सफाई कितने स्ट्रिक्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में सफाई के हिसाब से। आपके घर की इंस्पेक्शन होती है एवरी 3 मंथ्स, चेक करने के लिए आते हैं कि आपने घर किस तरह रखा हुआ है, बिकॉज ओनर्स वांट इट क्लीन, रेंटल एजेंसीज वांट इट क्लीन। सड़कों पे जाते हो आप तो बोर्ड्स लगे हैं जगह जगह पे कि इफ यू सी लिटरिंग, किसी को कचरा फेंकते हुए देखो, कॉल दिस नंबर, और आपको फाइन आता है अगर कोई कॉल कर दे आपको। तो पता नहीं कॉल तू पे आ रहा था शायद, कोई और था। तो सफाई सबसे बड़ी चीज फॉलो करते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए इंसान को पहले, बहुत जरूरी है। जैसे तुमने कहा अभी कि हर बंदा अपने हिसाब से बताता है। आप पूछते हो लोगों से, मैं पूछता था, हर कोई पूछता है आने से पहले कि यार लिविंग एक्सपेंस क्या है। हम लोग असल में पूछ रहे होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग आते हैं ना, हम लोग पूछ रहे होते हैं मिनिमम लिविंग एक्सपेंस क्या है। एग्जैक्टली। बेसिकली पता करने का मकसद होता है कि यार इतने पैसे लेके आए थोड़े से पाकिस्तान से कि अगर जॉब नहीं लगती लेट्स से फॉर 3-4 मंथ 6 मंथ, तो आपके पास गुजारने को 6 महीने गुजारने को बैकअप हो। पर अगेन बात वही है, वही बात है कि फाइनेंसेस आप 1000 की वर्थ तुम्हारे लिए शायद डिफरेंट है, मेरे लिए शायद डिफरेंट है, एक तीसरे बंदे के लिए शायद डिफरेंट हो। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए फिर भी अगर आप लोएस्ट पे बताओ तो शायद उस बंदे के लिए वो लोएस्ट ना हो। हाँ एग्जैक्टली। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप अपनी रिसर्च करो, अपनी रिसर्च करें, ऑनलाइन देखें, ग्रोसरीज देखो हाँ। कि यहाँ पे कितने की मिल रही हैं। डेली ग्रोसरी आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो पाकिस्तान से बैठे हुए कि आपकी महीने की ग्रोसरी कितनी होगी। यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन, एक कोल्स पे जाके या किसी पे भी जाके अपनी एक लिस्ट बनाओ, शॉपिंग लिस्ट, एंड यू आर गोना नो कि इतनी ग्रोसरी। आजकल फिर तो बिजली का रेट पता है आपको, आपको पानी का रेट पता है, आपको घरों की सिचुएशन पता है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ज्वाइन देम।
उसमें आप पूछो रेंट क्या चल रहा है भाई, रेंट का ये वो सारी चीजें आप कर सकते हो। फोन कनेक्शंस, इंटरनेट हो गया, आपकी कपड़े ले आओ पाकिस्तान से, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट दैट मच। तो और क्या, आप मिनिमम में कर सकते हो, बट यू कैन डू इट योर ओन ऑन योर ओन एक्सपीरियंस और ऑन योर। और आजकल तो ग्रोसरी साइट्स के ऊपर उन्होंने कैलकुलेटर्स भी रखे हुए हैं, जिससे अब आपको बता सकते हैं कि आपने इतनी चीजें लेनी तो आपका रफली क्या एक्सपेंस बन सकता है। मैंने कुछ वेबसाइट्स पे देखा है, व्हिच इज अ वेरी नाइस थिंग। Okay. तो मतलब कि आपको आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जस्ट सर्च एनीथिंग ऑन गूगल और यूट्यूब, ठीक है, आपको And पता you'll चल find जाएगा it. कि वो काम कैसे करना है, ठीक Exactly, है। ऐसे ही सिर्फ वो जो छोटे मोटी जो कैजुअल लाइफ की, जिस तरह मैंने बोला लाइफस्टाइल की चीजें, जो कोई जुगाड़ शगाड़ है, वो आप पूछ लो, बाकी कोई Yeah. फायदा नहीं किसी से पूछने का अपने, क्योंकि हो सकता है वो बंदा गलत बता रहा हो आपको, आप उसकी बात मान के चलना शुरू कर दें। ये मैं भी यहाँ हो पे सकता है कि एक वो बड़ा बंदा गलत ना बता मजे रहा का हो। इंसिडेंट बताना हाँ। चाहता हूँ। मुझे याद है, मैं दे दे मैं दोस्त का नाम नहीं लूंगा उसका, मुझे वो कहता है कि ना यार मतलब मैं गाड़ी में जा रहा था, मैंने उसे बोला कि मुझे लगा मुझे फ्लैश पड़ा है ना, मुझे कैमरा यहाँ पे स्पीड कैमरास होते हैं, तो जब आप ओवर स्पीड जाते हैं तो आपको एक फ्लैश पड़ता है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे एक फ्लैश पड़ा है, तो मतलब टिकट आएगा क्या सीन है ये नहीं। तो मुझे कहता है कि अब यूजुअली रूल ये होता है कि अगर ये लाइन है ना, ठीक है, ये लाइन है जो मेन जो रेड लाइट से पहले होती है, हाँ। ठीक है, उससे आपका टायर आगे जाता है ना जब दूसरा तो फ्लैश बजता है, ठीक है, पहले टायर पे नहीं बजता, हाँ। ठीक है, पहले टायर पे एक बजेगा, दूसरा टायर जब गुजरा फिर दोबारा वो आपकी पिक्चर लेता है। तो वो मुझे कहता है कि लाइन को आप टच ही करो ना, अगला टायर आपका, ठीक है, तो जब बारिश होती है तो ये बहुत तेज हो जाते हैं, तो फ्लैश मारना ये शुरू कर मैंने देते भी हैं। सुना है कि बारिश होती है तो तेज हो जाते हैं। बारिश कैसे का भाई? कोई ताल्लुक नहीं है कैसे इन तेज चीजों हो से, ठीक है, बारिश का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से। अबे So, ऐसी ऐसी बिट सुनने को मिलती तो है ना। हाँ, बड़ी 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 इस तरह की चीजें आप यहाँ पे आएंगे ये ना, आपको करोगे सुनने ये हो मिलेंगी। जाएगा, ये ऐसे होता है, ये करोगे ऐसे हो जाएगा, मतलब तो ये कि आपने सबको सच नहीं मान लेना, कि मैंने हाँ। बस आपको एग्जांपल दिए, बड़ी इस तरह की आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली जो नया बंदा आता है जिसको कुछ जानने वाला नहीं होता, उसके तो बहुत बनेंगे, बहुत एक्सपीरियंसेस वो, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ रहेगा, अलग अलग एक्सपीरियंसेस देखेगा सुनेगा, सबने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई होती हैं। और हाँ, स्पेशली आप यहाँ पे अगर अकेले आते हो, आपको कोई जानने वाला नहीं, कोई दोस्त यार नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं आपको एक चीज रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहें, ठीक है, जो लूजर्स ना हो, ठीक है, जिनमें मोटिवेशन हो, जिंदगी में कुछ करने की कोई इंटेंट हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोगों में रहना पसंद करें आप। उससे बेहतर है कि अकेले रहने, किसी ऐसे इंसान के साथ ना रहें जो जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, या फिर जो जो exactly, हाँ, जो negative vibes दे। हाँ, जो नेगेटिव वाइब्स है, जो अच्छा मशवरा ना दे सके, ठीक है, जो जेलस टाइप इंसान हो, Exactly. वो बंदा आपकी एनर्जी खराब करेगा, आपको स्ट्रेस में डालेगा अंदर। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी आपका घर का माहौल होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका अपने बॉयज के साथ जिस तरह से आप रहते हो, हाउ आर दे लाइक, उनकी नेचर कैसी है, क्या आपको आपका और उनका एनर्जी लेवल मैच कर रहा है, आर दे गिविंग यू पॉजिटिव वाइब्स एज वेल, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट वाइब्स ब्रो। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि आपको कौन से स्टेट में आना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल पीआर है, जो कि ज्यादातर लोगों का होता है, लोग मानते नहीं, कहते हैं हम पढ़ने आए ये करने हैं, बट एट द बैक ऑफ देयर हेड दे नो कि वो पीआर लेने ही आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आप स्टडी करने के बाद भी यही सोचते हो कि यार मैंने पीआर लेनी है। ऑब्वियसली मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिंदगी में जो वापस चला गया हो अपनी मर्जी से, या तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ। ठीक है, या फिर वो बंदा, उसका दोस्त यारी कोई नहीं इधर होता, वो एक एंटी सोशल टाइप बंदा होता है, ठीक है, उसको अपनी सराउंडिंग पसंद नहीं आती और वो चला जाता है वापस अपने शहर में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ भी बात करते हैं, गोरे इंसान ही है वो, ठीक है, उनका रिलीजन डिफरेंट है, खाएंगे नहीं आपको, ठीक है, खाने नहीं लगे वो, इंसान ही है वो, अगर बात आपके करोगे तो जवाब देंगे। अगर आपको अपने सर्कल में पॉजिटिव लोग अपने देसी नहीं मिले, गोरों से दोस्ती कर लें आप। गोरे आपको फोर्स नहीं करने लगे कि हमारे साथ ड्रिंक करो, हमारे साथ ये करो, वो Exactly, करो, आप वो अपने neighbor से दोस्ती हाँ, कर वो सकते हैं यार। लाइफस्टाइल चेंजेस है कि कई गोरे भी सिगरेट और शराब नहीं पीते, ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही है, है। तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही। आप- कई गोरे भी पोर्क नहीं खाते। हाँ, तो ऐसे ही मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जज करना छोड़ देंगे, ये हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है बेसिकली, कि वो समझ रहे थे यार इसका धर्म, और यार इंसान तो है ना वो, ठीक है, हाँ। एज ए इंसान तो ट्रीट करो उसको। आपको कौन कह रहा है कि आप मतलब उसका मतलब अगर आपको ज्यादा है तो आप उसका खाना शेयर करो, ना करो, आप बातचीत तो करो अपने ये गुड पर्सन, अब अपने उनके साथ भी मतलब दे आर नॉट डिफरेंट, मतलब दे आर डिफरेंट इन लुक्स ऑब्वियसली, बट दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम ह्यूमंस। एग्जैक्टली, और मतलब ये मेरे कि तुम्हारे जैसे ही हैं वो भी। बिल्कुल, तो मतलब फिर उस चीज को बड़ा जरूरी है समझना, मतलब कि हर इंसान को बेसिकली आपको ओपन होना पड़ेगा, यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट, जरूरी है। पॉजिटिविटी इसी तरह आएगी, आप लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल नो कि आप
कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाँ, बट वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे हाँ। कि कौन से बेस्ट एरियाज हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मतलब आना चाहिए जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको। पर मैं ये समझता हूँ कि जो रीजनल एरियाज है ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरह तास्मेनिया है, एडिलेड इज आल्सो गुड ऑप्शन, पर्थ हो गया, ठीक है, ये 3 बेस्ट लोकेशंस हैं अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में आना है और आपका लॉन्ग टर्म गोल पीआर है, जो कि डार्विन है। 90% है। डार्विन भी है। हाँ, डार्विन इज अ गुड, पर डार्विन में हमारे ज्यादातर लोगों को ना एक्सट्रीम कंडीशंस हैं असल में डार्विन में ना, हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा है वहाँ उसकी पे। वजह से लोग ज्यादातर नहीं लोगों को ना देखते। डार्विन का वेदर पसंद नहीं आता वैसे, हाँ। मैंने देखा है। तो मैं भी जिस तरह का पर्सन हूँ, आई वुडंट लाइक डार्विन। तो इसलिए मैंने अपने गर्म मौसम में रहने वाले भाइयों और बहनों को यही मशवरा दिया है कि हाँ। आप इधर गए तास्मेनिया, एडिलेड और पर्थ। पर्थ इज प्रीटी मच हाँ, लाइक पर्थ। कराची का weather, लाहौर का weather। अगली सिबलिंग्स ऑफ लाहौर और कराची। मतलब ये कि पर्थ में पर एक फर्क है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, पसीना नहीं आता आपको, गर्मी हो जाती है अच्छी। चलो, तो अच्छी बात है। हाँ, which is a good thing है, मतलब क्या आप हर टाइम स्वेटी सा फील वही ना, करते हो। एग्जैक्टली। पर अगेन द थिंग इज कि अगर आप इन 3 स्टेट्स में आते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ पीआर। मतलब ये कि और इसमें भी मैं यही कहूंगा कि इस सब की इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पे है भाई। हाँ, सब कुछ देखो, सब कुछ अवेलेबल। डोंट गो फॉर मेन सिटीज। मेन हाँ। सिटीज अवॉइड करो, ये गलती मैंने की थी 1.5 साल मैंने भी की है। I've lived in Melbourne वेस्टेड माय टीआर। I've lived in Melbourne for 4 years और मैंने अपना बैचलर मास्टर्स किया, सॉरी बैचलर तो पाकिस्तान से करके आया था, हाँ। मास्टर्स भी किया और मुझे समटाइम फील होता है कि वो मैंने वेस्ट ही किया है। हाँ। ठीक है, ये लोग सबसे बेस्ट मतलब पाथवे के थ्रू आए हैं जो हाँ, सब 476 क्लास 476। Exactly। ये इंजीनियर्स का वीजा ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा जो हमारी ऑडियंस है कि हाँ। मतलब ये किस तरह अप्लाई करें। इंजीनियर्स एलिजिबल है इसके लिए, बस मतलब बाकी प्रोफेशन एग्जैक्टली। और वो भी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज जो हैं इनकी लिस्ट में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज्ड है। एग्जैक्टली। और उनके भी सर्टेन बैच, हाँ, मतलब कि हमारा जो बैच था, क्या कॉस्ट आया था तुम्हारा? कोई कॉस्ट मेरी नहीं। कॉस्ट थी ऑस्ट्रेलिया आने की 2.5 लाख रुपए। पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए में बंदा ही ऑस्ट्रेलिया है, हाँ। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि इंक्लूडिंग वीजा कॉस्ट, बेस्ट यूज ऑफ योर स्किल्स यू हैव डन ओवर देयर। मतलब ये कि तुमने प्लान आउट किया और बंदा 2.5 लाख में इधर है, इसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री थी और उसका 1.5 साल का वीजा लगा, उसके बाद मतलब ये कि आराम से भाई ने स्टूडेंट डाला है, उसके बाद अब इनके पास रीजनल स्पॉन्सरशिप है इनके पास, ठीक है। मतलब कि अब ये पीआर हो ही जाएगी इनकी। तो द थिंग इज मेरा एक डिफरेंट वे था, मतलब ये कि मैं स्टूडेंट वीजा पे है, मैंने अपने कोई $50,000 डिग्री पे लगाया, ठीक है, और जिसमें से आधे से ज्यादा मैंने कमाया भी खुद, which is most of the हाँ। तो students वो उससे मेरी लर्निंग हुई, मैंने कुछ हाँ। पैसा कमा लिया उस टाइम में, एक एक्स्ट्रा मास्टर्स की डिग्री आ गई। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर क्योंकि मेरा गोल नहीं था वो, आई वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट मास्टर्स टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ ऐसे ही होता है। हमारे पास ऐसे ही ऑप्शंस आता है। नहीं होते ना। हाँ। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं, हमारे पास ऑप्शंस देखो, कम होते हैं। हमारा मेन फोकस ये होता है कि यार यहाँ पे किसी तरह पीआर हो जाए, हाँ। ठीक है, और पैसे बना ले। डिग्री भी आ रही है तो चलो इट्स ऐड ऑन आपकी प्रोफाइल में एंड ऑल दैट, लेकिन Yeah. मेन फोकस वो नहीं होता कि हम जो है वो पढ़ने के लिए आए। Exactly. इट्स अ टिकट। इससे टिकट एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जैसा मैंने बोला कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते बाहर आने के। हाँ। 476 का जब ये वीजा नया नया लॉन्च हुआ था जिस टाइम पे, क्योंकि मैं तुमसे पहले आया हूँ, तो उस टाइम पे ये उसका मैंने जितने लोगों का देखा था उन्होंने अप्लाई किया, उनका रिजल्ट भी नहीं आया था क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा था। कौन से वीजे का? 476 का। एग्जैक्टली। तो मैं उस चीज में जानना नहीं चाहता था, आई वाज लाइक कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूं, मेरा हाँ या ना है, मैं भी मैं नहीं रह सकता। तो बंदा फिर उस 18 महीने या 20 महीने जो प्रोसेसिंग टाइम है 476 का, आप मे बी कंडीशन पे रहते हो यार, अगर हाँ। लग गया मैं चला Exactly. जाऊंगा, तो आप प्रॉपर्ली चीजों को प्लान आउट नहीं कर सकते। Exactly. तो मैं Exactly. उस स्ट्रेस में जाना नहीं चाह रहा था, दैट्स व्हाई मैंने कोशिश की कि मैं स्टूडेंट भी Student तो भी- जल्दी आ जाता है। हाँ। exactly. क्योंकि उसका कंफर्म भी है, चांसेस भी ज्यादा है, प्रोसेसिंग टाइम भी कम है, और एट द एंड एटलीस्ट चलो 2 साल फिर आप स्टडी कर रहे हो, उसकी वर्थ तो है ना भाई, डिग्री। एग्जैक्टली Degree वही तो- तो जैसे मैंने कहा ऐड ऑन हो जाता है। और स्किल्स तो फिर भी सीखोगे ना आप, यहाँ पे रहने के कमाने के, बेशक आप हाँ, स्टूडेंट पे आते हो, exactly. डजंट रियली मैटर। और टीआर 2 साल की मिलती है। इट डज मैटर फॉर सम ना। हाँ, it ज्यादातर does चीजें मैटर करते हैं, does matter. क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, पर सारे student सारे इंजीनियर्स भी तो नहीं है। ज्यादातर तो यहाँ पे अकाउंटेंट भाई हैं। हाँ, तो इसलिए उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं ना, उनके लिए तो हाँ। ऑप्शन ही वो है। एक वही बात है ना कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आए, उस टाइम पे अकाउंटिंग पे इजी थी, अकाउंटिंग सस्ती भी थी, तो लोग आते ही अकाउंटिंग के वीजेस पे थे, समझ रहे हो? तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट आपको खुद नेटवर्क पे, मतलब आप देख सकते हैं हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल हाँ, जाएगी कि कितना आपका लगना है किसी और यूनिवर्सिटी इवन अब तो यंगस्टर्स और ज्यादा भी आ सकते हैं जो कि कॉलेज से पास आउट्स हों, they can come on डिप्लोमा एंड एडवांस मैं डिप्लोमा। आपको एक बात बताऊं, हाँ। हमारी देसी कम्युनिटी की एक
ये कुछ टिपिकल अप्रोचेस होती हैं सिनेरियोज को लेके हमारे लोगों की। अब हम लोगों में ना ज्यादातर में ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर हमें वैसे लेजीनेस है कि हम सर्च नहीं करते ऑनलाइन। ठीक है, हम थोड़े से ओल्ड फैशन, आई डोंट नो। हम आज भी अगर जाते हैं ना कुछ लाहौर लाहौर में या बड़े शहरों में, लोगों ने देखा वो फिजिकली रास्ता पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जब मैप है तो तुम क्यों रास्ता पूछ रहे हो। 99% में देखा है exactly. आजकल मैप से ही काम कर रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अबे तो बहुत हमारी बढ़िया, तो फिर स्पेशली तुम लोग, हाँ, हम लोग तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा लोगों में आ गई है हर चीज को लेके ही। तो अब यहाँ पे भी आएंगे तो हमें पूछ लेंगे किसी से, फलाने बंदे से ये काम कैसे करना है, भाई तुम अदारे से पूछ लो सीधा जाके। इदारे से पूछो, वेबसाइट पे देखो, वेबसाइट देख लो, वेबसाइट पे देख लो, वेबसाइट पे पूरी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, सारे पूरे इंफॉर्मेशन, हर चीज की इंफॉर्मेशन है। जो बात आपको उधर रिप्रेजेंटेटिव ने बतानी है वो सब ऑलरेडी अवेलेबल है। देयर इज गाइड्स, इंफॉर्मेशन टैब, सब चीज अवेलेबल है। डू इट योरसेल्फ। तो यार एक और चीज मैंने लोगों में देखी है काफी हमजा, कि ना वो यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि यार हम 3-4 साल काम करेंगे, ठीक है, या 5 साल मैक्सिमम, कमाएंगे कुछ थोड़े बहुत पैसे जो उनको लगता है कि बहुत होते हैं पाकिस्तान में, कोई 1-2 करोड़ इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद जाके हम जाके उसकी फैक्ट्री बना लेंगे, किसी चीज की फैक्ट्री बनाओगे, कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ उनको पता नहीं है कि मैंने जाके पाकिस्तान में क्या करना है। मेरे एक दो क्लोज दोस्त ये बातें करते हैं और मैं कहता हूँ यार कितनी स्टूपिड आर्गुमेंट है तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने मुल्क में जाके करना क्या है। ठीक है, अब फैक्ट्री कोई खोले, किस चीज की फैक्ट्री, एक प्रॉपर एक आप उसका फिर बनाओ ना, ब्लूप्रिंट बनाओ उसके कि आपने करना है कि उसको प्लान करो, और एक बार वहां पे जाके परमानेंटली मूव ना करो, अब एक बार जाके देखो वहां पे कि क्या मैं वापस जाके अपनी लाइफ सस्टेन कर सकता हूँ, क्या ये मेरा अच्छा डिसीजन है। और अव्वल तो जब तक आप परमानेंट नहीं होते, मैं समझता हूँ कि वापस आना बेवकूफी है। परमानेंट होकर आप चांस लेना एक बार ट्राई करो, टेम्पररी फेज पे जाओ, पक्का दिमाग लेके ना जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वापस भी आए जो मैंने देखे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आने के 10 दिन बाद ही वापस जाते देखे हैं मैंने। ठीक है, आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, जो लोग उनको पिक करने जाते हैं एयरपोर्ट पे, या उन्हें अकोमोडेशन अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ा एलिनेटिक सा फील करते हैं। ठीक है, जो अकेले आते हाँ अकेले आते हैं, और कोई होता नहीं है यहाँ पे जाने वाला, कोई दोस्त कोई नहीं होता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो मतलब ये कि वो ऑलरेडी अपने कल्चर से दूर है, अपने मुल्क से दूर है। ठीक है, यहाँ पे कोई मुंह नहीं लगा रहा, और मतलब आपको और जॉब्स, ऐसी और जॉब्स करनी पड़ती हैं यहाँ पे आके, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कभी जिंदगी में वो काम नहीं करते पाकिस्तान में। मैंने मिडिल क्लास घर के लड़के भी नहीं करते वो काम जो यहाँ पे आके हर बंदा कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि कोई जज नहीं कर रहा, जज नहीं भी कर रहा। ठीक है, आपको आपकी मेहनत का पैसा मिल रहा है पूरा हाँ। पूरा। यहाँ पे हाथ से काम करने वाला बंदा ज्यादा कमाता है बिल्कुल। ऑफिस जॉब में, व्हाइट कॉलर जॉब में। तो इसलिए जिंदगी में जब आपने एक कदम आगे ले बढ़ा लिया ना, तो मैं समझता हूँ हमजा कि आपको फिर आगे चलना है, कदम पीछे नहीं लेके, पीछे नहीं देखना। ठीक है, देखो ऑब्वियसली नहीं देखना मैं इसके, हम लुक आफ्टर करते हैं अपनी फैमिली को, हाँ, जितना हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके करते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते, जहां तक कर सके करते हैं, यही आप कर सकते हो। लेकिन ये दिस इज मतलब व्हाट यू कैन गिव इन बैक टू योर फैमिली और पीपल जिन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा अभी, मैं कह रहा हूँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और एक मेरा दोस्त ऐसा, उसका नाम नहीं लूंगा, उसको तो मैंने रोका था और मेरे कहने पे वो रुक गया आज। ठीक है, तो वो दुआएं देता है मुझे अब कि यार मैंने उस टाइम वो जहाज की टिकट तक करवाई हुई है। अच्छा। कहता है वापस जा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, बस ये। मैंने कहा कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तो दोबारा नहीं मिलेगी, पता नहीं किस तरह तेरे पेरेंट्स ने तुझे यहाँ भेजा। ठीक है, तो हर टाइम हम सब गुजरे इस चीज से। ठीक है, तेरा भी वक्त गुजर जाएगा। तो आके आपके पहले जो 2-3 वीक्स होंगे वो बहुत टफ होंगे। ठीक है, आपके लिए सब कुछ नया होगा, आप मेंटली एडजस्ट नहीं कर सकोगे, कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी, तो उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। जस्ट लाइक ये एक नया एनवायरनमेंट है, तो थोड़ा सा तो ऑब्जॉर्व करने में देर लगेगी ना आपको, तो इसलिए आपके पहले 2-3 महीने हैं वो आपके उस मुल्क के समझने में गुजरेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको जो भी काम मिल रहा है, ठीक है, आप वो कर लेना। उसको ये ना सोचना कि यार ये बहुत छोटा काम है, मुझे काम करके घिन आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो भाई ना करना, अगर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को तंग नहीं करना वहां पे, आप वहां पे कर लेना, एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लेना। कुछ नहीं होता, यहाँ पे हर एक कर रहा होता है, यहाँ पे हर बंदा काम कर रहा होता है। ठीक है, जो गोरे वो भी तो करते हैं, हर बंदा कर रहा है यार, एवरी वर्क। और ये कौमें कामयाब इसलिए हैं क्योंकि इनमें जजमेंट नहीं है, एक दूसरे को जज नहीं करते। आप पाकिस्तान में एक वेटर की जॉब नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। अगर मेरे तुम्हारे जैसा लड़का है, वी वांट टू इट, अपने आप को कहूँ, मैं पहले नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड नहीं ऐसे हैं, किस तरह रखा, किस तरह से देखा जाता है, मतलब हम हमारे अपने माशरे में, जहाँ जबकि यहाँ पे
ही इज जस्ट अनदर पर्सन, हाँ। वो अपना काम कर रहा है, काम के बाद वो और आप बराबर हो। कोई फर्क ही नहीं है। Exactly. तो इसलिए आप अपने आप को खुद प्रेशर में लाते हो ये सोच के कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो जो आपके हाँ, साथ बाकी कर रहे आप हैं खुद अपनी नजरों में गंदे हो रहे हो और कोई गंदा नहीं कर रहा। हाँ, और गंदा होना है भी नहीं है एक्चुअली, वो हमारी सोच गलत है। एग्जैक्टली। वो हमारी सोच ही गलत है, जो कि हमारी कम्युनिटी का कसूर है। हम वहाँ पे उस मुल्क में इतने साल रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटीज में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होती है। तो कुछ लोग यहाँ पे आके जो लोग कहते हैं ना यार चेंज हो गया बाहर जाके, वो बेसिकली चेंज नहीं होता, वो इवॉल्व कर जाता है। Evolve कर जाता और जो है, exactly. जो देसियों वाली गलत चीजें वो छोड़ वो जाता है, छोड़ चुका वो होता है। छोड़ चुका होता है। तो उसको ये लोग कहते हैं कि यार ये बंदा चेंज हो गया, चेंज हो गया, और वो अच्छा चेंज हुआ होता है, सुधर गया होता है, हाँ, basically. वो अच्छा चेंज हुआ होता है। Spoiled brat जो पाकिस्तान में होता है ना, हाँ, वो उनसे अपनी कंट्रीज में होता हाँ, है, वो उनसे change बाहर आ हो जाता है। चुका होता है। तो मतलब ये कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आए हैं, या तो आए ना, ठीक है, और कोई पीछे कमिटमेंट है तो मैं कह रहा हूँ कि मंगनी करके आए प्लीज। कोई उस चीज को ना फॉर्मल हाँ, exactly. फॉर्मल ऐसे करके आए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है ना, तो विदाउट एनी फॉर्मल कमिटमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उस लड़की से या लड़के से शादी हो, तो आप वो खत्म कर दें वहां पे, या फिर ऑस्ट्रेलिया ना आए, ठीक है। ऐसे ही है। क्योंकि ये चीज आपको मेंटली इतना टॉर्चर करेगी, इतना टॉर्चर करेगी विद टाइम। लोग बात नहीं करते इस या बारे आओ में। नहीं, और मैं ये कहूंगा कि अगर आते हो तो शादी करके आओ। हाँ। वाइफ का वीजा साथ लगता है भाई, Exactly. हर वीजा पे वाइफ का वीजा चलो है। जिसके लिए नहीं पॉसिबल, एटलीस्ट मंगनी करवा ले, ठीक है, काम पक्का कर लो। काम पक्का कर ले, नहीं तो थोड़ा वेट कर ले, जब तक नहीं होता फिर आ जाए बाहर, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा सिनेरियोस बन हाँ, सकते हैं, it's better to move with a partner यार, seriously। वो तो ये बहुत जबरदस्त बड़ा- चीज है। मैं बहुत कहता हूँ बड़ा- कि जितनी जल्दी जो कि मैंने इंडियन, नेपालीज, पंजाबी कम्युनिटीज में देखी है, they move after getting married। एग्जैक्टली आप इस चीज से बहुत सफर करते हो। हम लोगों ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है, Exactly. ठीक है, कि मैं बिलीव करता हूँ जो शादी करके आते हैं वो बेस्ट लोग होते हैं यार। आप गुनाहों से बचते हो, गुनाहों से बचते ठीक हो, है। आपकी जिंदगी का आपके- दिमागी सुकून होता है यार। एग्जैक्टली जब आपको पता है कि समवन इज वेटिंग फॉर मी एट होम, ठीक है, अ वुमन हु लव्स यू, हु डोज यू, हु डू एनीथिंग फॉर यू, आप बाहर जाके क्यों मुंह मारोगे, ठीक है। अब Exactly. अब अपना टाइम, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना कि आप कोई गलत काम कर सको। अपने काम पे जाना है, अपनी मिसेस को टाइम देना है, ये दो चार आपके जो सर्कल है वहां पे बैठोगे, बेहतरीन लाइफ होती है आपकी ये, ठीक है। वरना आप लोगों को आपको तर धक्के खाने पड़ेंगे, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, ऐसे है। क्योंकि ये सब झूठ है। यहाँ पे आके इसमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है। यहाँ पे आके जिसको कोई मौका मिलता है, अफेयर्स तो हर बंदे के होते हैं ना, हाँ, लोग एडमिट नहीं करते इन चीजों को, होते तो सबके हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो क्योंकि फिजिकल नीड है, गुजारा नहीं है इंसान का इन चीजों के बगैर, और लोग इस चीज को एडमिट नहीं करते ओपनली, क्योंकि हाँ। बिकॉज ऑफ अवर रिलीजन। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा रिलीजन इजाजत नहीं देता इस चीज को ओपन एक्सप्रेस करने की। बट मेन Deep down inside होता है सबके। होता है, मतलब तो इसलिए कहा गया ना कि जल्दी शादी कर दीजिए, क्योंकि Exactly. क्योंकि ये चीजें कंट्रोलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, और आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। हाँ, दैट्स व्हाट आई वुड से, आप जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर। एग्जैक्टली। तो मतलब ये खैर एक और डिफरेंट टॉपिक है, इसको हाँ। हम किसी और दिन लेके चलेंगे। But नहीं, बात ये हो रही थी ना कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हाँ, वो जो क्या स्टूडेंट्स करें? आ रहे हैं ना, वो भाई रिलेशनशिप्स वाले, वो ब्याह करके आओ। वो भाई उनसे कोई फॉर्मल करके हैं चीज को, मतलब ठीक है, कोई मंगनी शंगनी कर ले, या पीछे कोई हाँ, लूज एंड्स ना छोड़ के, लूज एंड में छोड़ commitments ना के वो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने नहीं देंगे, या फिर ये होगा कि आप आगे बढ़ते हो कि पीछे वाला आपका वेट करता रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके the only thing that you care about back home is your parents या हाँ, siblings, हाँ। बस। और या फिर जिससे तुमने आगे निकाह वगैरह किया हो, निकाह किया हो, एग्जैक्टली। जितना मर्जी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह लो, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। तुम ऑब्जेक्ट कर सकते हो चाहो तो, मैं बिलीव करता हूँ बेशक आप 5 साल भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो ना, जब तक वो चीज फॉर्मल नहीं हुई या मंगनी या निकाह नहीं हुआ ना, तुम्हें वो फीलिंग नहीं आती। सही बात है। तुम्हारे I जेब में would कहीं ना agree कहीं 100%। कहीं कहीं इनसिक्योरिटी रहती uncertainty है, इनसिक्योरिटी तुम्हारे होती है कि यार, और और पता है कि आप भाग सकते हो, और वो लूज एंड है, वो भाग सकते हैं, आप भाग भी सकते हो, और इनसिक्योरिटी इन सेंस भी ये भी आती है कि यार उसकी कहीं और ना हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि आप नहीं हो ना, ये चीज आप आपके चले गए लिए, बाहर। हाँ, ये चीज सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर बनेगी। इस चीज को अपने मिनिमाइज करना है, और बाकी प्रीटी मच वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, हम उनके भी आंसर्स देंगे। और कोई नए टॉपिक्स, जरूर। कोई नए टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं जिन पे बात की हम जाए। डिस्कशन करें या बात करें, तो डू लेट अस नो। Thank you so much for watching, and we will look for improvement in our content as well. कोई भी free feedback हो, you are more than welcome to give it. Thank you so much. Thank you guys. Have a good night.